हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। दिस इज़ आदिल सयाफ और आज हम जो हमारी इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ का एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट हुआ है उसका फिफ्थ लेक्चर लेके आ रहे हैं। एंड इन द फिफ्थ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सो फार हमने अभी तक ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इसमें इकोनॉमिक्स कंप्लीट उसके डिटेल्ड वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे आर कम्प्लीटली फ्री। कोई भी वहाँ पे प्राइवेट नहीं है, हिडन नहीं है, आप वो सारे देख सकते हो। दे कैन हेल्प यू इन द एग्जाम्स देयर आफ्टर। जैसा कि मैंने उन्हीं वीडियोस में बताया था, हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज ये हमारा फिफ्थ लेक्चर था। इन द मीन टाइम आई आल्सो स्टार्टेड द एमसीक्यू सीरीज ऑफ जियोग्राफी, जिसके 3 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं अभी तक। अगर आपने नहीं देखा है गो एंड वॉच दो लेक्चर्स। उनकी जो नया जेके एसएसबी नया पैटर्न लेके आ रहा है, नए क्वेश्चंस लेके आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट कुछ वीडियोस है कि आपकी वही लेवल में वही क्वेश्चंस वही पैटर्न में यहाँ पे लेके आ सकूँ, और रेस्पॉन्स भी बच्चों का बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसा कि हम हर किसी वीडियो में बताते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कौन सा होगा, ताकि आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, और फिर यहाँ आके हमारे क्वेश्चंस को या जो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज हम देंगे उनको अटेम्प्ट कर सकूँ। अब हमने, अगर आपको याद होगा, जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, मैंने सिलेबस के स्टार्टिंग में बताया था मैं इकोनॉमिक्स को 2 अलग तरीकों से पढ़ाऊंगा आपको। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन द सेम पैटर्न आई आल्सो स्टार्टेड द एमसीक्यू सीरीज, और एमसीक्यू सीरीज में भी हमने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या जिसको हम फैक्टर प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज नेशनल इनकम। और इसी के साथ साथ जो हमारी जियोग्राफी की एमसीक्यूज है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जो देख रहे हैं आप याद रखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है दैट विल बी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन इज अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, एक सेकंड, हाँ, द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन इज अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म हायर्स, ये क्या करती है, लेबर until the marginal productivity is until the marginal revenue product is equal to the marginal physical product। ये हम देखते हैं, पहले हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एक्ट्स एज अ फर्म्स डिमांड करो फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अंडर द perfect competition a firm hires labor until it is marginal revenue product is equal to the wage rate, not the marginal physical product। ये कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे फर्म तब तक हायर करेगी जब तक इसका रेवेन्यू अर्न कर रही है, इट शुड बी या इट इज इक्वल टू द वेज रेट। अगर ये वेज रेट से नीचे डाउन गया फर्म विल स्टॉप लाइक प्रोड्यूसिंग द अदर यूनिट्स। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्म एमआरपी करो, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट करो, एक्ट्स एज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एक्ट्स एज द फर्म्स डिमांड करो फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसा होगा, क्योंकि जो हमारी फर्म है करो है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे अगर आपको याद होगा मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ाया था मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, इट ये कैसी होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू।
मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर। दैट मीन्स द फर्म्स MRP एक्ट्स एज द MRP करो एक्ट्स एज अ फर्म्स डिमांड करो फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब बोथ तो ठीक नहीं हो सकती, बोथ भी फॉल्स नहीं हो सकती, ए ट्रू ए तो फॉल्स है। दिस जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फोर्थ है, ये यहाँ पे सही है, ए स्टेटमेंट हमारा गलत है और जो हमारा स्टेटमेंट बी है इट इज करेक्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। देखिए बेटा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहाँ पे इन डिटेल हर कोई चीज़ वापस से रिपीट नहीं कर सकता। ऑलरेडी इसके जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, फैक्टर प्राइसिंग है और जो यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, इसका मैंने डिटेल्ड एक लेक्चर लाया है मेरी यूट्यूब चैनल पे, वो अवेलेबल है, आप जाके पहले वो देखो। अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो, आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, देन इट इज़ गुड फॉर यू। अगर अभी आज तक आपने नहीं पढ़ा है या आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट होगा, यू कैन वॉच दैट लेक्चर एंड देन कम बैक। वीडियो पढ़ा है, आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। जरा मुझे कमेंट में बताओ, ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, कैसी या हम का बात करते हैं फैक्टर प्राइसिंग की। जब बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हाउ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिवार्डेड, हाउ देयर प्राइस इज डिटरमाइंड, वही हमारा यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग कहलाता है। हमने बताया था जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, जनरल वे में बताती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। देन यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यहाँ पे स्पेशली किसकी बात की गई है, यहाँ पे रेंट की बात की गई है। अब क्वेश्चन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज किसके कैसे ये डिटरमाइन होता है। एवरेज प्रोडक्ट ये तो आएगा नहीं, टोटल प्रोडक्ट ये तो आएगा नहीं, टोटल रेवेन्यू ये तो आएगा नहीं। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन बचता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे इफ आएगा, ठीक है ना, करेक्ट दिस, यहाँ पे इफ आएगा। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज हायर देन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम क्या बताएंगे, इफ इट इज हायर देन, ये किससे ज्यादा है, वेजेस, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड होता है, वेजेस पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। इज हायर देन द प्राइस ऑफ द फैक्टर और द प्रोडक्ट, इसका मतलब फर्म्स हायर, यहाँ पे जो हमारी फर्म्स है व्हाट दे विल डू, फ्यूअर ये तो आएगा नहीं, इट विल नॉट स्टॉप प्रोडक्शन, इसको तो फायदा मिल रहा है, ये कीप्स हायरिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, ये क्या करेगा, इट विल हायर मोर यूनिट्स, क्योंकि जितना इसको ज्यादा फायदा आएगा, ह्यूमन नेचर है, अगर आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, यू विल गो ऑन परचेजिंग, यू विल गो ऑन हायरिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन the factor of a product in when the price of a product increases, अगर एक प्राइस का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, then the demand for the factors of production, इसका क्या होगा, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। लेट अस सपोज हम यहाँ पे कोई स्मार्टफोन बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई स्मार्टफोन बना रहे हैं। क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि अगर इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई, द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका क्या होगा, क्या वो डिक्रीज होगा बिकॉज द कास्ट राइजेस, पहला ऑप्शन, क्या वो ये दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, ये हम देखेंगे। थर्ड, रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो चेंज होता है, डिक्रीजेस ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या हो गया, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, जो प्रोड्यूसर है ऑब्वियसली उसको क्या मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ही विल गो ऑन हायरिंग द मोर एंड मोर लेबर्स। वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे ज़्यादा लेबर्स को हायर करेगा। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो इंक्रीज होगी बिकॉज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। राइट वर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ही इज गेटिंग, द प्रोड्यूसर इज गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तीनों मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको याद होगा इनको मैच करना है। वैल्यू ऑफ, मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ाए थे। मैंने पढ़ाया था पहले व्हाट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने मार्जिनल ये रेवेन्यू प्रोडक्ट, देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बाद वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब जो हमारा यहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है, इट इज सिंपली, आप यहाँ पे मार्जिनल with the additional unit of labor, how much additional units of product या output are being produced। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट में ये थर्ड, सीधा इसका यही आंसर आएगा। एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर। अगर आप 10 लेबर पहले एम्प्लॉय कर रहे थे और ये आपको लेबर है, ये आपको आउटपुट कितना दे रही थी, 100 यूनिट्स। अगर आप 11 यू आर एम्प्लॉइंग वन मोर एडिशनल लेबर, हाउ मच, लेट अस सपोज वो हमें कितना दे रहा है, वो हमें 110 ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। दैट इज सिंपली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। गो ए, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। सेकंड वी हैव, अब हम पहले देखते हैं, वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मैंने आपको कैसे बताया था, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा MPP इंटू जो हमारा यहाँ पे आ जाता है इंटू मार्जिनल रेवेन्यू। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। MPP इंटू मार्जिनल, कितना ये आपको मार्जिनल रेवेन्यू की बात ही की जा रही है, कितना ये आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है। दैट मीन जो सेकंड है, सेकंड का आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। जो हमारा सेकंड का, एक मिनट ठहरिए, जो हमारा सेकंड है, सेकंड का आंसर यहाँ पे, एक मिनट, जो हमारा सेकंड है, सेकंड का आंसर यहाँ पे 1 आएगा। जैसे हमने इसको लिखा था, यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। इसका मतलब हमारा बी पार्ट आंसर है। अब हम और एक देखते हैं, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये भी मैंने बताया था। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, सीधा MPP इंटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू हम प्राइस करते हैं, उससे हमारा आंसर निकल जाता है। 1 का आएगा 2, 2 का आएगा 1 एंड 3 का 3 आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आंसर क्या रहेगा, आंसर पार्ट बी रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन, याद रखो किसकी बात की जा रही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कर्व लाइज बिलो। देखो, जब मैंने आपको मार्केट पढ़ाया था ना, मैंने मार्केट में बताया था 2 कंपटीशन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन, अगर आपको याद होगा, दूसरा हमारे पास होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में सीधा हमारे पास एक ही आता है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। वो मैंने इन डिटेल आपको पढ़ाया है, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन जो हमारा इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट मैंने आपको 3 कंपटीशन पढ़ाए थे। एक मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मोनोपोली। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था ऑलिगोपोली। कौन सा, थर्ड ऑलिगो, इसको हम अभी रहने देते हैं, ऑलिगोपोली। अब देखो, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दोनों सिचुएशंस में क्या होती है, हमारी डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेलर्स, a firm has to decrease it, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स
यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या बताना है, जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल, ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट करो, ये लाइज किसके बीच में लाए, बिलो, बिलो तो होगी नहीं, ये ऑप्शन तो हमारा आएगा नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली भी आएगा नहीं। इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो हमारे किस में आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में आएगा। इट लाइज अबोव द, यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल, ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट करो है, दैट लाइज अबोव द मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हमारी क्या आएगी, अगर यहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट करो है, यहाँ पे हमारी ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्या आएगा हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये आप याद रखोगे, द मार्जिनल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लाइज अबोव द मार्जिनल रेवेन्यू। अब अबोव क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, फर्म ज्यादा यहाँ पे सेल नहीं कर सकती। यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देन question number 8, question number 7, sorry 8 नहीं, question number 7, if a firm operates in the zone of diminishing marginal returns, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या बताता है, द हायर वी गो द लेसर वी वांट। मतलब क्या है यहाँ पे, ये बता रहा है कि इफ द मोर एंड मोर ये फिक्स्ड फैक्टर्स आर यूज्ड विद द वेरिएबल फैक्टर्स, पहले तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, अल्टीमेटली ये क्या होगी, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये पहले क्या होगी, ये पहले हमारी इंक्रीज होगी, यही बता रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। जितना आप ज्यादा लेबर को, द मोर यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपकी आउटपुट जो है फर्स्ट इट विल इंक्रीज, लेकिन एक वक्त आता है जहां पे ये क्या होता है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना आप हायर जाओगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जितना आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी उतना तो हमारा क्या होगा, उतना तो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा, यहाँ पे रेवेन्यू हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारा कम होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट करो इज नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव की, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना, इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ, अब हमें ये बताना है कि ये नेगेटिव क्या, अभी मैंने पीछे इसका आंसर किया, क्या आंसर आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, जितना आप ऊपर जाते हो उतना हमारी प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है ना। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नॉट इम्परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही है। मैंने बताया था वहां पे जो फर्म होती है इट इज ए वेज टेकर, वेज टेकर मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वेजेस होती है दे आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस क्या है, दे आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, वो उनको डिटरमाइन करती है, वो खुद तो डिटरमाइन नहीं कर सकती। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी वेज रेट है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट द फर्म इज ए वेज टेकर, दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो तो खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकती, अगर वो खुद से डिटरमाइन नहीं करेगी जो मार्केट में होगा उसको वही लेके जाना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरेज वेज कास्ट इक्वल टू द मार्जिनल वेज कास्ट, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा वेज रेट के बराबर होगा। समझ आया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी पार्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस है दीज आर डिटरमाइंड बाय द, चाहे हमारी जो वेज रेट्स होती है, चाहे एवरेज वेज रेट की बात की जा रही है या मार्जिनल वेज रेट की, वेज रेट्स हमारी कांस्टेंट रहेगी। फर्म ना ही इनको यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है ना ही इनको डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ जो लेबर होता है ही ऑलरेडी नोज कि मार्केट में हमारा रेट क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, यहाँ पे एजम्पशंस की बात की जा रही है। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अज्यूम्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द फैक्टर्स आर होमोजेनियस, पहला ये हम देखते हैं। सेकंड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अज्यूम्स फैक्टर्स आर
परफेक्टली मोबाइल। अगर आपने मेरे एजम्पशंस मेरा वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने एजम्पशंस में बताया था जो फैक्टर्स होते हैं दे आर होमोजीनियस एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते दे आर परफेक्टली मोबाइल। जितना आप लैंड यूज़ कर सकते हो उतना आप यहाँ पे लेबर, दे आर परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स, उतना आप यहाँ पे लेबर भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, सीधा इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, ठीक है ना। देन वी हैव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्स। अब जॉन रॉबिन्स अगर आपको याद होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एसएसबी आज कुछ भी पूछती रहती है, ठीक है ना। जॉन रॉबिन्स कौन है जिन्होंने ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, उनमें जॉन रॉबिन्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। हमारी जो ट्रेडिशनल दो थ्योरीज है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब जो मॉडर्न थ्योरी डेवलप हुई है उनमें जॉन रॉबिन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो लेबर की जरा ऐसी मुझे बताओ, 1 मिनट पास करो और बताओ इनमें सही जो इसका आंसर है वो क्या होगा। एक्स लेबर को हम कब एक्सप्लॉइट कर, सोच के थोड़ा बताओ मुझे, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। एक्सप्लॉइटेशन, अगर आप घर में भी किसी लेबर को हायर करते हो ना, मुझे बताओ अल्लाह ना करे उसकी एक्सप्लॉइटेशन आप कब करते हो, जब उसको आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग हिम लेस वेजेस, जब आप उसको वेजेस कम दे रहे हो और उस बेचारे से क्या करा रहे हो, काम ज्यादा करा रहे हो, ठीक है ना। ये तो इज इक्वल टू आएगा नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सप्लॉइटेशन तब होगी जब हम इसको क्या करेंगे, इससे ज्यादा काम कराएंगे और इससे क्या करेंगे, इसको वेजेस हम कम देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। Then we have question number 12. The demand for the factors of production is derived demand. ज़रा मुझे कमेंट में बताओ ये derived demand आपने इससे पहले किस एसएसबी के एग्जाम में सुना है, मैं देखूंगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। कमेंट में बताओ ये derived demand का कंसेप्ट कहाँ पे एसएसबी ने पूछा था। आप फिर बता रहे कि लाइक लेवल ठीक नहीं है, लेवल इंप्रूव करो, लेवल इंप्रूव करो, देखो बताओ कहाँ पे ये हमने देखा था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द डिमांड फॉर ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, अब मैं पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड वो हो गए, देखो अगर कोई यहाँ पे लेट अस सपोज लेबर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस सपोज उसने क्या किया प्रोड्यूस, उसने कोई यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस किया, उसने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया, क्या बनाया उसने यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गई। अगर डिमांड बढ़ गई प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो उस लेबर को वापस हायर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड। वो क्या करेगा, वो उस लेबर को वापस हायर करेगा, बोला कि भाई मुझे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप बना के दे दो, इसकी मार्केट में अभी बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रही है। अब ऑप्शन देखने की जरूरत है, जरा मुझे ऐसे ही बताओ अब आंसर क्या आएगा। इट इज डिमांडेड फॉर इट्स ओन सेक, ये तो आएगा नहीं। इट इज डिराइव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से आ गया। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द फैक्टर, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड इट प्रोड्यूसेस, जो भी इसने फाइनल गुड प्रोड्यूस किया, अगर सॉरी अगर उसकी यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गई तो उसको वापस बुलाया जाएगा काम करने के लिए, दैट इज व्हाट डिराइव्ड डिमांड इज। समझ आया। Then we have question number 13. If the elasticity of substitution between capital and labor is high, the demand for labor will be. अब मुझे बताओ जो लेबर की डिमांड है वो कितनी यहाँ पे होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यू आर सबस्टिट्यूटिंग, जितना लेबर आपके लिए काम कर रहा है उतना ही कैपिटल भी आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका सही आंसर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये सबस्टिट्यूट्स अगर है यू कैन लाइक यूज लेबर, आप लेबर के बदले में कैपिटल यूज कर सकते हो, कैपिटल के बदले में लेबर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा। ये 13 मैं आपके लिए छोड़ता हूं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट हैपन्स टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इफ द एफिशिएंसी ऑफ लेबर।
अगर लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई देन वो मैंने आपको पहले ही बताया था इट विल शिफ्ट राइट वर्ड्स। अब राइट वर्ड से क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि फर्म विल इंक्रीज या फर्म विल गेन मोर प्रॉफिट्स। वर्टिकल तो होगा नहीं, कांस्टेंट ये रहेगा नहीं, लेफ्ट शिफ्ट वर्ड्स तो होगा नहीं। व्हाट विल डू, यहाँ पे क्या होगा? इट विल शिफ्ट टू राइट वर्ड्स, ठीक है ना, ये राइट वर्ड्स की तरफ शिफ्ट करेगा। देन वी हैव व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वाली थ्योरी का। उसके बाद मैंने यही लेक्चर में कंक्लूड किया है दोनों को, ठीक है ना। पहले हम ये देखते हैं, फैक्टर्स आर नॉट ऑलवेज होमोजीनियस। ये तो क्रिटिसिज्म है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं हो सकते, दे आर लाइक डिफरेंशिएटेड। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है डिफरेंशिएटेड, जितनी वैल्यू कैपिटल की है उतनी वैल्यू लेबर की नहीं है, लाइक ये डिफरेंट टाइम्स पे यूज हो रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल फैक्टर। ये भी ये ठीक नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। इन्होंने बोला था कि ये नहीं मेजर हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड, इट अज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट, कभी होता ही नहीं। ये आइडियल सिचुएशन है। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स होते थे वो ये बोलते थे कि फुल हमेशा क्या रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, उनकी जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे, ये जिनके एजम्पशंस थे, वो सारे खत्म ही हो गए। देन इट कंसिडर्स, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे अच्छा है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है ना। इट कंसिडर्स द डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर। जो डिराइव्ड मैंने आपको बताया था वही से थोड़ा सा लिंक है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवाइज हुई, पसंद आ रहा है? अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशंस ऑन रखो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताओ सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है। क्या क्वेश्चंस एज पार विद जेके एसएसबी के नए पैटर्न्स पे आ रहे हैं या कहीं मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मुझे लाइक राइट नाउ आई नीड लाइक सपोर्ट यू। जैसे मैं अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लाइक राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, बॉडी एकस हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन स्टिल मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आप भी आप क्या करो, लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस आप अभी भी देख रहे हो, मैं आपसे इस पर कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। बट लाइक जस्ट एक काम करो, आप कमेंट किया करो और शेयर किया करो, ठीक है ना। उससे हमें क्या मिलती है? मोटिवेशन। मैं और ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा, ठीक है ना। देन वी हैव अब 15 के बाद जो हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस है, दे आर ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ, किस पे है वो हमारी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे है। ये वाला आरटीआर, इसको मैंने शॉर्ट में लिखी, इट इज नॉट आरटीआर, मैंने इसको ऐसे लिख के रखा है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे हम एक ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज लैंड। लैंड का जो रेंट है ये किसके डिटरमाइन होता है? फिर से मैं आपको बेटा एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक जो मेरा इसका इन डिटेल वीडियो है वो नहीं देखा है, पहले एक बार वो वीडियो देख के आ जाओ, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और आपको यहाँ पे आई एम 100% श्योर आपको फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे लाइक कुछ क्वेश्चंस की लेवल ऐसी जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ये मैक्सिमम बच्चे फिर सोचते सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या डालते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मुझसे भी गलतियाँ होती है। लास्ट एक लेक्चर में मेरा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लाइक वो रीड करने में थोड़े से गलत हुआ था, वहाँ पे ऑप्शंस गलत हुए थे, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ आप क्या करो, पहले आप वहाँ पे वो जो भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है या जो हमारी फैक्टर प्राइसिंग है, उनको पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका यहाँ पे रिविजन हो जाए, ठीक है ना। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, रिकार्डो क्या बता रहा है? अब रेंट इज ए, रेंट क्या है? अब मुझे कमेंट में बताना रिकार्डो ने कौन सी बुक ली, बुक का नाम मुझे बताना, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, लेक्चर से मैंने इंक्लूड किया है। रेंट इज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो है नहीं। रिवार्ड फॉर रिस्क, ये भी नहीं है ये, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल को तो हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। सरप्लस ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सरप्लस रेंट है ये, अगर आपने पढ़ा होगा मैंने बताया था रेंट दो तरीकों से अराइज होता है, एक स्कैर्सिटी रेंट, दूसरा हमारा जो हमारा दिस होता है स्कैर्सिटी रेंट एंड दिस डिफरेंशियल रेंट की वजह से ये अराइज होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखो, जो सरप्लस व्हाट ए प्रोड्यूसर इज, उस वक्त उसने बताया था व्हाट ए प्रोड्यूसर इज अर्निंग,
और उसका प्रॉफिट के बाद व्हाट इज लेफ्ट विद हिम, जो सरप्लस उसके पास बच जाता है कास्ट इनकर करने, लेटर सपोज जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने 100 क्विंटल्स ऑफ यहाँ पे क्या किया, राइस प्रोड्यूस किया, या कारण, क्योंकि उसने यहाँ पे किसकी एग्जांपल दी थी, कारण की एग्जांपल दी थी। अब इसका जो कास्ट उसको मैच हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे ये सरप्लस मनी हासिल कर रहा है उससे जो यहाँ पे उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट, दैट सरप्लस प्रोडक्शन विल डिटरमाइन द रेंट ऑफ द लैंड। पहला पॉइंट ये समझ आया, पसंद आ रहा है, ठीक है ना, लाइक करो फिर, मुझे पता है आप नहीं करते हो। देन वी हैव स्टेटमेंट बी, सेकंड क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट ए, रिकार्डो बिलीव्स दैट रेंट अराइजेस बिकॉज द लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई। ये भी ठीक है, बताया था उसने ये, ठीक है ना, और उसने बताया था डिफरेंशियल रेंट की, दो टर्म्स की यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डिटेल में बताया है कि हाउ द स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, लैंड कैसे स्कैर्स है और उसकी वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ता है। देन द फर्टिलिटी इट डिफर्स, चार मैंने अलग बताए थे, उससे भी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, रेंट अराइज हो रही है। रिकार्डो बिलीव दैट रेंट अराइजेस बिकॉज लैंड डिफर्स इन द क्वालिटी, और यहाँ पे हमारा लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है ना, इजी है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिवाइज करो इनको 2-3 बार कम से कम एग्जाम तक इनको रिवाइज करना, ठीक है ना, ताकि आपके वहां पे लाइक एरर्स बहुत कम हो जाए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मार्जिनल रेंट, नो मार्जिनल लैंड, जिसपे हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, इन रिकार्डियन थ्योरी इज ए लैंड, मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल लैंड में एक होता है हमारा सुपीरियर लैंड, देन होता है उसके बाद ग्रेड्स होते हैं, ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, ए ग्रेड हमारा सुपीरियर, जिसपे सबसे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, और जितना हम नीचे जाएंगे उतनी एक तो हमारी फर्टिलिटी भी कम होती है, और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा हमारा रेंट भी यहाँ पे कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, ये मार्जिनल लैंड, कौन सी लैंड है, नो रेंट, जिसको, अब नो रेंट का ये मतलब नहीं कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, या रेंट इज नेगेटिव, रेंट आप फिर भी दे रहे हो, या प्रोडक्टिविटी हाइस्ट, प्रोडक्टिविटी हाइस्ट होती है ए वाली पार्ट में जो आपका मोर फर्टाइल लैंड है। इसका मतलब आंसर क्या बचा, वायर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज नो रेंट लैंड। मैंने आपको अभी बताया रेंट क्या है, रिकार्डो के हिसाब से सरप्लस। अब जहां पे या अगर इसको सरप्लस ही नहीं मिल रहा है तो ये क्या कमाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नो रेंट लैंड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, ठीक है एक मिनट ठहरिए, हाँ, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो क्या बता रहा है, कॉर्न, एक्चुअली यहाँ पे प्राइस आप कंसिडर कर सकते हो, मैंने सीधे लिखा है कॉर्न इज द प्राइस ऑफ कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड। ध्यान से स्टेटमेंट समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये लेकिन अच्छा कंसेप्ट है। प्राइस ऑफ कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, बट रेंट इज पेड बिकॉज द प्राइस ऑफ कॉर्न इज यहाँ पे हाई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, रेंट डज नॉट एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्राइस डिटरमाइनर, नॉट प्राइस डिटरमाइनिंग। अब देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखना। देखिए पहले इन्होंने बताया कि प्राइस का जो कॉर्न का जो प्राइस है वो इसलिए हाई नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप जमीन पे रेंट दे रहे हो, आपने क्या किया, आपने लेटर सपोज आपने रेंट दे दिया, रेंट आपने दे दिया 10,000 रुपए का आपने रेंट दे दिया, और फिर क्या कर रहे हो, यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर चार्जिंग मोर प्राइसेस, जिससे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे कॉर्न का प्राइस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है, इट इज बिकॉज रेंट इज पेड बिकॉज प्राइस ऑफ कॉर्न इज हाई। अब प्राइस ऑफ कॉर्न कैसे हाई होगा, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, नेपोलियन पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब अगर हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, उससे डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, और जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी प्राइस ऑफ कॉर्न वो भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। अब प्राइस ऑफ कॉर्न जब ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोड्यूसर विल बाई मोर लैंड, ही विल रेंट मोर लैंड। अगर वो लैंड को और ज्यादा यहाँ पे परचेज करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ, ही हैज टू पे द रेंट।
समझ आया? पहला स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अब रीजन क्या है? रेंट डज नॉट एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्राइस डिटरमाइनड। नॉट, ये जो हमारा रेंट है, जो आपका यहाँ पे कॉर्न का प्राइस है, इट इज डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द लैंड। पहले से डिटरमाइन नहीं था। जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स थे, जो यहाँ पे लैंड, लेबर और जो हमारा कैपिटल था, वो डिटरमाइन नहीं कर रहा था यहाँ पे, या ओनर्स जो हाउस होल्ड थे वो डिटरमाइन नहीं कर रहे थे। इट वाज determined by the price of the corn। समझ आया? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना? होल्ड अ सेकंड, आर इज द करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होल्ड क्या बताया? इसका जो आंसर है वो बी पार्ट रहेगा। उसके बाद आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। What is question number 20? If all lands were of equal fertility and unlimited in supply, मुझे बताओ अगर A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D या E है, हर किसी लैंड की फर्टिलिटी इक्वल होगी, मुझे बताओ रेंट क्या होगा? सेम रेंट होगा या यहाँ पे क्या होगा? जीरो रेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि लैंड अब जीरो क्यों होगा? जो हमारी लैंड है अनलिमिटेड इन सप्लाई, लेकिन जो हमारी लैंड होती है दैट इज फाइनाइट इन नेचर, उसकी ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई नहीं होती है। रेंट वुड बी हाई, वो तो हाई नहीं होगा, इट वुड बी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। मैच द फॉलोइंग। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया व्हाट इज डिफरेंशियल रेंट एंड व्हाट इज स्कैर्सिटी रेंट। क्वेश्चन नंबर 21, दो क्वेश्चन मैंने आज छोड़े हैं, आई गेस क्वेश्चन नंबर 13 था वो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 और मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 और आई गेस ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये आप क्या करोगे? ये दो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? Ricardo theory assumes the operation of which law in agriculture? अब मुझे बताओ एग्रीकल्चर में कौन सा लॉ ऑपरेट? जितना हम याद रखो, जितना हम ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेंगे उतनी हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? क्या इंक्रीजिंग ऑपरेट करता है? नहीं। क्या कांस्टेंट ऑपरेट करता है? नहीं। क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है? नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट? ठीक है ना? देखिए दो रेंट होते हैं, एक हमारा होता है यहाँ पे ट्रांसफर रेंट या जिसको ट्रांसफर अर्निंग्स बोला जाता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट। ट्रांसफर अर्निंग्स में एक्चुअली क्या होता है? जो हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। यहाँ पे प्रोड्यूसर ये करने की कोशिश करता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा जो लेबरर है, वो बाहर ना जा पाए और जहां तक उसको पे करता है दैट इज कॉल्ड, इसको ट्रांसफर अर्निंग्स बोला जाता है। ठीक है ना? देन इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? ये होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल अर्निंग्स ओवर ट्रांसफर अर्निंग्स। ट्रांसफर अर्निंग्स के बाद जो आप अर्निंग्स एक्चुअली कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज, वो हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है। ठीक है ना? समझ आइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। इंटेंसिव कल्टीवेशन लीड्स टू रेंट ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। हम स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं पहले। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन लीड्स टू रेंट बाय ब्रिंगिंग न्यू लेस फर्टाइल ग्रेड्स ऑफ लैंड अंडर यूज। अब देखो इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है? यू आर यूजिंग द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। रिमेंबर दिस पॉइंट, इन द इंटेंसिव कल्टीवेशन यू आर यूजिंग द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। उस पे क्या कर रहे हो? यू आर यूजिंग योर ऑल द सोर्सेज। आप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप हायर लेबर का यहाँ पे यूज कर रहे हो, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यहाँ पे यूज कर रहे हो, ताकि हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाए। अब उसे क्या होता है? दैट लीड्स
उसे यहाँ पे लीड्स रेंट टू द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। जितना आप उस पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा रेंट बढ़ेगा। एक्सटेंसिव में क्या होता है, यू आर प्लॉटिंग, यू आर ब्रिंगिंग न्यू अदर लेस फर्टाइल, जो मैंने आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी एंड ई पढ़ाया था, दैट ग्रेड्स यू आर ब्रिंगिंग देम इनटू द कल्टीवेशन। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। इन द अभी मैं आपको ट्रांसफर अर्निंग्स बता रहा है कि वो मिनिमम अर्निंग्स है जहां से आपका लेबर कहीं और जाना ना पाए, ठीक है ना। ऑफ ए फैक्टर आर वो 0 होता है, देन इट इज टोटल अर्निंग्स, जो हमारी टोटल अर्निंग्स है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू एंटायरली इकोनॉमिक रेंट के बराबर होगी, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये तो खुद ही अपॉर्चुनिटी कास्ट 0, वो तो नहीं होगा, हाफ रेंट हाफ वेजेस नहीं होगा, हमारे पास एंटरली किसके बराबर होगा, इकोनॉमिक रेंट के बराबर होगा। अगर इफ ही इज अर्निंग देन टोटल ट्रांसफर किसके बराबर होगा, उसका ट्रांसफर अर्निंग उसके इकोनॉमिक रेंट के बराबर होगा। 25 वी हैव 26 काजी रेंट is a concept introduced by Marshall to explain। अब काजी रेंट किसका कंसेप्ट है, याद रखोगे ये हमारा कंसेप्ट है मार्शल का। अब काजी रेंट हाफ रेंट, जो इन बिटवीन में कौन मैन मेड मशीन्स यूज कर रही है या अर्न कर रही है इन ए शॉर्ट पीरियड, क्या कर रही है, दे आर अर्निंग शॉर्ट पीरियड। अब मैं शॉर्ट पीरियड में आपको बताऊंगा काजी रेंट, थोड़ी सी एक एग्जांपल, लाइक आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लाइक एज ए कश्मीरी यहाँ पे हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब एप्पल सीजन आता है, आपने वो सुना वो ग्रेडिंग मशीन एक आती है, जिसमें क्या पहले हमारे जो लेबरर्स आते थे वो ग्रेड करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या आती है मशीन, आपने देखो मशीन आ रही है, दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, उसको काजी रेंट, शॉर्ट टर्म टेम्पररी रेंट बोला जाता है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल एक्सप्लेन द अर्निंग ऑफ किसकी, मैन मेड मशीन, किस में, शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में नहीं है ये, लॉन्ग रन में लैंड का नहीं है ये, एंटरप्रेन्योर्स इन द शॉर्ट रन, ये तो बिल्कुल होगा भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 वी हैव ए कंट्री एज कंट्री प्रोग्रेस, जितनी ज्यादा कंट्री तरक्की कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हो गई हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज, रिकार्डियन थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट। अब रिकार्डो उस वक्त क्या यहाँ पे बताती है, ये देखो अगर कंट्री ने प्रोग्रेस की, सीधे बताना, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी प्राइस बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा हमारी प्राइस बढ़ेगी, अगर हमारे पास फर्टाइल लैंड नहीं है, व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग द लेस फर्टाइल लैंड अंडर द कल्टिवेशन। सही है ना। रेंट विल फॉल, ये तो होगा नहीं, वेजेस विल राइज, देखेंगे, ठीक है ना, मोर और लेस, इट इज नॉट द लाइक ऑथेंटिक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टीज विल बी इनफाइनाइट, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, रेंट विल राइज, हमारा यहाँ पे रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेजेस किस में आ जाती है, ये अलग फैक्टर है, हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की बात कर रहे हैं। एज लेस फर्टाइल लैंड को भी हम क्या करेंगे, विल ब्रिंग दैट अंडर द कल्टिवेशन। देन वी हैव सिचुएशन रेंट। अब ये सिचुएशन रेंट ये कौन सी बला है, देखिए सिचुएशन रेंट होता है अगर ये हमारा बहुत बड़ा एक मार्केट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ पे हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। अब इसी मार्केट के नीचे एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये मेरा लैंड है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आराम से बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे लैंड की, दूसरा यहाँ पे पर्सन भी आ रहा है, उसकी लैंड यहाँ पे है। मुझे बताओ ये इससे दूर है, लेट सपोज ये 50 किलोमीटर दूर है, और जो मेरी लैंड है जस्ट 1 किलोमीटर दूर। अब अर्निंग कौन ज़्यादा देगा, रेंट किस ज़्यादा किससे होगा, रेंट जो मेरा वाला प्लॉट ऑफ लैंड है इस पर, दैट इज कॉल्ड है सिचुएशनल रेंट। ये आपका बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशनल रेंट अराइज बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल, बिकॉज ऑफ द लोकेशनल एडवांटेजेस, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। अब जितना ज़्यादा ये मार्केट के करीब, मार्केट के करीब होगा, इतना ज़्यादा इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हम कंप्लीट करते हैं आज ही। क्वेश्चन नंबर 29, इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट कैन एक्रू टू, अब रेंट किससे होता है, लैंड से भी, लेबर से भी और कैपिटल से भी, एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सप्लाई इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, तीनों में ये हो सकता है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांसफर, अभी मैं आपको ट्रांसफर अर्निंग का कंसेप्ट समझा रहा था,
ठीक है ना। द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ ए फैक्टर इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है उसको, इट इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बोला जाता है उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड देन दिस इज ऑल फॉर द टुडे, यहाँ से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इफ़ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि दे आर कंटिन्यूसली वॉचिंग माई चैनल, दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम माई चैनल, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग द बेनिफिट, आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब करना है, इसके आपको पैसे नहीं लगते हैं। कमेंट में बताओ आज का जो मेरा सेशन है कैसा रहा, आज के सेशन की जो लेवल थी वो कैसी रही, क्या मुझे इसको और इम्प्रूव करना है या मुझे किस टाइप के क्वेश्चन और लेके आने हैं, कमेंट में मुझे बता। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, जो मेरा कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी तो उसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स कोर्स है, उसके लिए मैंने एक मिनिमम कास्ट रखी है। मैंने बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, मेरा कोर्स परचेज किया है और उनको मैं 3-4 PDFs जो हमारा कोर्स मेन था वो मैंने पूरा उनको सेंड किया है। अभी MCQs 4 कंप्लीट हुए थे, मैंने उनको 4 लेक्चर सेंड किए, अभी 2-3 कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उनको फिर से सेंड करूँ। वो बच्चे कंटिन्यूसली मुझे मैसेज करते रहते हैं, कुछ के कॉलेज भी आते हैं, सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, सर यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये करना है, या कहीं पे बच्चा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा डीप नहीं आ सकता है, आप थोड़ा ज़्यादा डीप ही जा रहे हैं। फिर मैंने उसको ये बोला कि SSB ने अभी बताया है कि अभी ये वो पुराना ज़माना नहीं रहा है, हर कोई अपनी लेवल चेंज कर रहा है, वी विल आल्सो चेंज आवर लेवल। अगर आपकी भी कुछ सजेशंस होंगी, लाइक अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, यू कैन परचेज माई कोर्स सिंपली, जो मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर कॉल्स नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। व्हाट्सअप पे टेक्स्ट कर सकते हो, आई विल मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो आपके कमेंट्स है हर किसी कमेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। वन मोर पॉइंट, कभी कभार क्या हो जाता है, इंसान थक जाता है और माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, पिछले 1-2 वीडियो में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हुई है। आई होप यू विल, ठीक है ना, करेक्ट दोज मिस्टेक्स। मैंने ऑलरेडी कमेंट में बताया है कि वो मिस्टेक्स वहाँ पे कैसे हुई थी, ठीक है ना। ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड वेरी मच।